और साथियों, कैसे हो सब? स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ सिद्धांत हैं जो कि जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और अल्फ्रेड बिने ने जो दिए हैं, वो सिद्धांत दिए हैं। क्या क्या हैं सिद्धांत इनके, क्या क्या कहा है इन्होंने, अपने विचारधारा क्या क्या रखी है इन्होंने बाल विकास में। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हर बार यहाँ से आते हैं। जो प्रीवियस के जो पेपर थे, मैंने वहीं से आपके लिए ये मटेरियल तैयार किया है। जो प्रीवियस पेपर हमारे हो चुके हैं, वहीं से मैंने ये आपके लिए तैयार किया है। मसाला बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, और यहीं से आएगा एग्ज़ाम में, और इसके अलावा और कहीं से नहीं आना, क्योंकि कई सालों से यही आ रहा है रिपीट हो के, और इसके अलावा है ही नहीं है। तो यही आएगा और यहीं से आप पूरा बनी रहिएगा, पूरा देखिएगा क्लास। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी होने वाली तो लाइक का बटन पहले ही क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं कि क्या क्या विचारधारा हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन पियाजे की। जिन पियाजे, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि जिन पियाजे कहाँ के निवासी थे। स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे जिन पियाजे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे जिन पियाजे। जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो किस प्रकार से बताई हैं, यानी जो बालक में जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, वो किस किस तरीके से होता है और किस किस आधार पर इन्होंने ये व्यवस्था बताई है, वही बात करेंगे हम। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखिए साथियों, सबसे पहली जानते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष तक। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि संवेदी प्रेरक अवस्था की उम्र क्या होती है, या संवेदी प्रेरक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक रहती है। एग्जाम में यही पुट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 0 से 2 वर्ष तक। कब तक करना है? 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अगर बात करें हम इसकी, तो ये होती है आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। कब तक होती है साथियों? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए, तो ये है हमारी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। कब तक है साथियों? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 से 15 वर्ष तक है। कब तक है साथियों? 12 से 15 वर्ष तक होगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारे जिन पियाजे के 4 हैं अवस्थाएं, जो बच्चों की अवस्थाएं जो बताई हैं, ये इस प्रकार बताई हैं, और इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा। तो आप क्लास देख लीजिएगा और बाद में देख लीजिएगा, अगर ना हो सके तो, अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, वैसे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा है? देखिए, अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत हैं और यहीं से पूछे जाते हैं कि इनमें से अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और वहीं से पूछ लिया जाएगा, इनमें से अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कौन सा है। तो आपको देखिए नंबर 1 पर बताना है आत्मज्ञान का सिद्धांत। क्या बताना साथियों? आत्मज्ञान का सिद्धांत। ये किसका है? अब्राहम मैस्लो का। दूसरा है आपका मांग पूर्ति का सिद्धांत। दूसरा क्या है साथियों? मांग पूर्ति का सिद्धांत। ये भी हमारा मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो का, ये भी हमारा। और तीसरा है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या है साथियों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत हैं अब्राहम मैस्लो द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, 3 सिद्धांत हैं ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दिए गए हैं। अब अगर हम बात कर लें तो जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, वो आते हैं कैली, थॉर्नडाइक, थर्स्टन और विने और मैन, स्पीयरमैन और विने। देखिए, अल्फ्रेड विने। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नाम आधा आधा लिखा है उनका। विने से समझ जाओगे, और स्पीयरमैन और विने, और ये थॉर्नडाइक, थर्स्टन और कैली। ठीक है, चलिए देखिए इनका देखते हैं क्या क्या इन्होंने बताएं। देखिए, पहला अगर बात की जाए तो समूह कारक का जो सिद्धांत दिया है, वो कैली आ जाए तो कैली भी मार देना, और थर्स्टन आ जाए तो थर्स्टन भी मार देना। क्या कर देना? थर्स्टन आ जाए तो थर्स्टन भी मार देना। ठीक है, ये दोनों समूह कारक का सिद्धांत कैली ने भी दिया है और थर्स्टन ने भी दिया है। दूसरा है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। बहुकारक का सिद्धांत दिया आपका थॉर्नडाइक ने।
और एक कारक का दिया आपका स्पीयर विनय ने, अल्फ्रेड विनय ने। किसने दिया है? विनय ने दिया है एक कारक का सिद्धांत। द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत ये दिए हैं मैन ने, स्पीयरमैन ने। किसने? द्विकारक और त्रिकारक ये दिए हैं मैन ने दिए हैं आपके ये द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। किसने दिया है? मैन ने। ठीक है, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको, बस क्लास में बने रहिए, देखिएगा। आगे आपका देखते हैं पावलाव का। पावलाव ने कौन से सिद्धांत बताएं? देखिए, पहला है अगर बात की जाए तो अनुक्रिया अनुकूलित का सिद्धांत। ये अनुक्रिया अनुकूलित का सिद्धांत ये दिया है पावलाव ने। दूसरा दिया है इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी हमारे पावलाव ने दिया है। और तीसरा अगर बात की जाए संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी हमारे पावलाव ने दिया है। चौथा हमारा दिया है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। क्या दिया है? प्रतिस्थापक का सिद्धांत। देखिए, प्रतिस्थापक का सिद्धांत क्या है साथियों? प्रतिस्थापक का सिद्धांत। तो ये हमारे पावलाव ने दिए हैं। पावलाव ने क्या दिए हैं? प्रतिस्थापक का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया अनुकूलित का सिद्धांत। तो ये हमारे पावलाव ने दिए हैं। तो यहीं से आएगा एग्जाम में, अगर आपकी सिद्धांत की बात आ जाए, अवस्था की बात आ जाए, कारक की बात आ जाए, तो यहीं से पूछे जाएंगे। और यही जो वैज्ञानिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आगे इसी तरह क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करके ज़रूर जाएं। आगे की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।